हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला इकोनॉमी से रिलेटेड है LIBOR लिबॉर, तो इससे रिलेटेड देखेंगे। ये ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जो कि कंबाइन इंडिविजुअल रेट एट विच बैंक ओपन्स दे मे बोरो फ्रॉम ईच अदर। तो ये इंडिविजुअल रेट पे करता है फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और ये एट लंदन इंटर बैंक मार्केट में। ठीक है, तो ये याद रखना है। और वहाँ पे मैंने एनालिसिस वाले में इसका फुल फॉर्म वहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया, तो उसको भी बगल में यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट के जो वहाँ पे लिखा है वहाँ पे लिख देना। दूसरा है साइंस एंड टेक का हिस्टेरोटेक्टोमी से रिलेटेड है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जो भी छूटा रहेगा वो हम शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे, तो इसके बारे में देखना है। तो इसमें क्या है, यूटेरस इज सर्जिकली रिमूव विद और विदाउट अदर ऑर्गन और टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूटेरस जो होता है वो सर्जिकली रिमूव किया जाता है कई बार विद और विदाउट अदर ऑर्गन्स और टिश्यू के। ठीक है, इन अ टोटल हिस्टेरेक्टोमी यूटेरस एंड सर्विक्स आर रिमूव्ड। ठीक है, इन टोटल हिस्टेरेक्टोमी में यूटेरस और सर्विक्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ओके, और यहाँ पे बोला जा रहा है इन टोटल जो ये है हिस्टेरेक्टोमी, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, फर्स्ट द यूटेरस प्लस वन यूनिलेटरल ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब्स आर रिमूव। सेकेंड उसमें बताया जा रहा है कि यूटेरस प्लस बोथ बायलेटरल ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब्स आर रिमूव। तो ये जस्ट फॉर द नॉलेज जान लो कि किस चीज़ के लिए दिया गया है। ये यूटेरस और सर्जिकल रिमूव किया जाता है जो ऑर्गन्स और अदर टिश्यूज़ के साथ, तो उसके लिए ये टर्म यूज़ किया गया। ये टर्म को आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो जो मैंने फर्स्ट पेज पे दिखाया था कि ऐसा दिख रहा है कि हॉटेस्ट होने वाला है, उसके रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2/3 चांसेस हैं एटलीस्ट वन ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर विल बी ग्लोबल टेम्परेचर एक्सीड, कि यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिल सकता है टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे है मोर एम्बिशियस टारगेट सेट आउट इन पेरिस अकॉर्ड ऑन लिमिटिंग क्लाइमेट चेंज एज अ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल और जो है डिपार्टमेंट उनके द्वारा ये बताया गया है कि हॉटेस्ट हो सकता है। ठीक है, आगे 2015 में जो देखो पेरिस एग्रीमेंट, उसमें बात की गई है कंट्रीज अग्री टू कैप ग्लोबल वार्मिंग एट वेल बिलो 2 डिग्री अबव एवरेज लेवल मेजर बिटवीन 1850 एंड 1900। तो सब लोग अपने लेवल पे ये कर रहे हैं प्रयास के ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान दे पाएँ कि कम जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कंट्रोल में रह पाए। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड हमारा है दिल्ली जजमेंट से रिलेटेड। तो इसमें देखेंगे क्या है, इसमें बात की जा रही है दिल्ली यूटी विथ लेजिस्लेचर। तो इसमें ये बात की जा रही है दिल्ली जजमेंट में, इसमें बात की गई है दिल्ली यूटी विद लेजिस्लेचर। तो ये पता है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड डिमार्केशन ऑफ पावर इज स्पेल्ड आउट इन आर्टिकल 239 AA। तो आर्टिकल 239 AA के में बात की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इम्प्लाइड अ गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू दी पीपल। तो देखो इसमें ये जो जजमेंट है उसमें कुछ बातें की गई हैं। दिल्ली जजमेंट से रिलेटेड देखेंगे तो ट्रिपल चेन ऑफ कमांड की बात की गई है यहाँ पे, जिसमें बात की जा रही है कि सिविल सर्विसेज ऑफिसर आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर। अब देखो बात इसमें ये है, ये न्यूज़ में क्यों है, इसमें दिल्ली केस जो है इसमें ये बात की गई कि जो सिविल सर्विसेज हैं, जो दिल्ली में है सिविल सर्विसेज ऑफिसर, वो किसके अंडर में आएंगे, दिल्ली के अंडर में आएंगे या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आएंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे या दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में आएंगे। उसके लिए ये यहाँ पे जो केस है उसके लिए केस यहाँ पे है। और उसमें बातें क्या की गई हैं, तो इसमें जजमेंट में ट्रिपल चेन ऑफ कमांड की बात की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि सिविल सर्विस ऑफिसर आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर। तो जो सिविल सर्विस ऑफिसर हैं वो अकाउंटेबल होंगे मिनिस्टर्स के, और मिनिस्टर्स जो हैं वो अकाउंटेबल होंगे लेजिस्लेचर के, और जो लेजिस्लेचर इज अकाउंटेबल टू इलेक्टोरेट, वो इलेक्टोरेट को अकाउंटेबल होंगे। तो ये 3 चेन ऑफ कमांड की बात यहाँ पे दिल्ली केस में की गई है। ओके, अब यहाँ पे देखो तो इससे सारी चीज़ें जो हमें तीनों चीज़ें बताएगी उससे क्या पता चल रहा है, देयरफॉर सिविल सर्विसेज विल हैव टू रिपोर्ट टू दिल्ली कैबिनेट एक्सेप्ट 3 सब्जेक्ट। तो देखो इससे ये पता चलता है कि जो सिविल सर्विसेज हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए दिल्ली का कैबिनेट हो। अब यहाँ पे देखो एक्सेप्ट 3 सब्जेक्ट लिखा है, तो ये आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि वो कौन से 3 सब्जेक्ट हैं जिनको छोड़ के बात की जा रही है कि रिपोर्ट करेंगे दिल्ली कैबिनेट को, पर 3 कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको नहीं इंक्लूड किया गया है
दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, तो वो चीज़ आप कमेंट करके नीचे बताना। अब यहाँ पे देखो लेजिस्लेचर पार्टी इंक्लूड, अब लेजिस्लेचर जो पार्टी है वो इंक्लूड करती है सारे MLAs MP जो बिलोंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। अब ये जो डिसक्वालिफिकेशन होती है वो क्यों कौन करता है, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, या आपने PYQs में देखे होंगे। तो डिसक्वालिफिकेशंस होती हैं, जो डिसक्वालिफिकेशन पावर जो होती है वो किसके पास होती है, स्पीकर के पास। पर हाँ, इसको रिव्यू भी किया जा सकता है, ठीक है, तो ये याद रखना। महाराष्ट्र, एक पहला केस दिल्ली केस का था, दूसरा महाराष्ट्र जजमेंट। महाराष्ट्र केस में क्या बातें की हैं, कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने 10th शेड्यूल की बात की है, मेक्स अ डिफरेंशिएशन बिटवीन लेजिस्लेचर पार्टी एंड द पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें डिफरेंशिएशन की बात करी गई है लेजिस्लेचर पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी की। अब इसमें कहा जा रहा है कि लेजिस्लेचर पार्टी में क्या क्या इंक्लूड है, वही जो हमने देखा अभी, तो वो ना उसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ तक जो था ये दिल्ली केस का है, जो मैंने अभी इसको बताया ये इसके बाद आपको करना है, महाराष्ट्र जजमेंट के बाद, कि 10th शेड्यूल की बात की गई, जिसमें डिफरेंशिएशन की बात की गई है लेजिस्लेचर पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी की, और लेजिस्लेचर पार्टी को यहाँ बताया गया है MLA MP और जो बिलोंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखो ये जो महाराष्ट्र जजमेंट महाराष्ट्र केस है वो तब की बात है जब शिवसेना स्प्लिट हो रही थी, शिवसेना 2 पार्टी बन गई, अलग अलग हो गई, उस समय की ये बात है, ठीक है। और दिल्ली केस का ये है कि सिविल सर्विसेज की पावर किसके बात है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको यहाँ पे डिस्कस करनी थी, ज़्यादा नहीं थी, जो था हमने देख लिया ऑलरेडी। और ठीक है, तो मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।